नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सरकार ने संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में कुछ सेवाएं की शुरू, वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में नहीं कोई छूट। चंडीगढ़ कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, कर्फ्यू के दौरान निगरानी तथा सैनिटाइज करने के कार्य के लिए ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चंडीगढ़ में घर घर जाकर स्क्रीनिंग का कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र द्वारा छूट दिए जाने के बाद हॉटस्पॉट मुक्त क्षेत्रों में कुछ निर्धारित सेवाएं शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने मई तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान ये सेवाएं किसानों द्वारा फसल संभालने, बुआई करने और लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू करवाई गई हैं। केंद्र का कहना है कि सामाजिक दूरी बनाए रखकर लॉकडाउन की शर्तें मानते हुए काम किए जाएंगे। देश भर में कृषि क्षेत्र में काम करने और कृषि से संबंधित सेवाएं शुरू हो गई हैं। किसानों को मंडियों में फसल ले जाने की छूट दी गई है। लोगों को जरूरी चीजों की आपूर्ति बनाए रखने के मकसद से राज्यों के बीच और अंतर राज्य रूटों पर ट्रक चलने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही टोल प्लाजा भी चालू हो गए हैं। स्वरोजगार करने वाले लोगों को भी काम करने की अनुमति है। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर लॉकडाउन के दौरान दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार ही सीमित क्षेत्रों में काम करने की अनुमति है। केंद्र सरकार ने 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है जो राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेंगे। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण शहर को केंद्र सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित करने के कारण आज कर्फ्यू के दौरान छूट नहीं दी गई। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल यानी आज से लॉकडाउन में कुछ शर्तों पर छूट देने की घोषणा की थी, परंतु जो क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं वहां ये छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के पश्चात अब 3 मई तक कर्फ्यू शहर में जारी रहे। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर के कंटेनमेंट जोन में जाने के बाद सख्ती और बढ़ा दी गई है। कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद मेडिकल टीमें घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। घर जाकर हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें घरों का दौरा कर रही हैं, जिसके दौरान हम लोगों से यह सूचना प्राप्त कर रहे हैं कि किसी को घर में खांसी, जुकाम, डायरिया, वॉमिटिंग और कोई हिस्ट्री अगर बाहर की है तो उसको हम अपने पास नोट कर लेते हैं और उसको सस्पेक्टेड केस में डालकर हम अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं। फिर उस पेशेंट की स्क्रीनिंग होती है कोविड-19 के दौरान कोरोना के लिए। अब तक 8 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जबकि चंडीगढ़ की आबादी लगभग 12 लाख है। सेक्टर 30 तथा धनास में कोरोना मरीज मिलने के बाद इन क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। कुछ ऐसे एरियाज बन रहे हैं, सेंसिटिव स्पॉट्स, जहां पे कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि कच्ची कॉलोनी धनास में आए हैं, कल सेक्टर 30 में आए हैं। तो उनको वहां पे पेरीमीटर एस्टैब्लिश होगा, पेरीमीटर कंट्रोल वहां पे रखा जाएगा और वहां पे बाकी सिटी के अलावा बाकी सिटी में जैसी मूवमेंट है उसके कंपैरिजन में मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा, जिसके लिए स्पेशल कर्फ्यू पास जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी होंगे उसी के मुताबिक वहां पे मूवमेंट अलाउ होगा। पहले की तरह 11 से 3 बजे तक लोगों को जरूरी वस्तुएं जैसे सब्जी, फल, दूध और दवाइयों जैसी जरूरी चीजें लोगों को उनके घरों में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस क्षेत्र में आने जाने पर प्रतिबंध है। प्रशासन की ओर से कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। प्रशासन शहरवासियों को लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान विशेष व्यवस्था के अंतर्गत जरूरी वस्तुओं की सप्लाई जैसे कि फल आदि मुहैया करवा रहा है। नगर निगम के कमिश्नर ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है। सेक्टर 39 की अनाज मंडी में ड्रोन की सहायता से सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। मंडी में आने वाले किसानों, मजदूरों तथा खरीद में लगे अन्य लोगों के लिए हाथ धोने इत्यादि की व्यवस्था की गई है।
शहर में बिना वजह घरों से बाहर घूमने वालों सहित कॉलोनियों में भी प्रशासन निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि इस बीमारी के संक्रमण को रोका जा सके। चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट घर घर जाकर लोगों का टेस्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हो तो उसे समय से इलाज मिले और आगे फैलने से रोका जाए। हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस चंडीगढ़ के डॉक्टर जी दीवान से की खास बातचीत। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है घर घर जाके स्क्रीनिंग शुरू करी है ताकि जो संक्रमित जो लोग हैं उनके बारे में पता चल पाए। तो आइए हम आज बात करते हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से कि चंडीगढ़ में ये जो पहल शुरू की गई है जहां घर घर जाके स्क्रीनिंग हो रही है कोविड के लिए, उसमें अभी तक क्या क्या किया गया है और क्या क्या चीजें हैं। सर आप बताएंगे हमें, जो ये पहल चंडीगढ़ ने करी है स्क्रीनिंग की, वो घर घर जाके जो हो रही है उसमें अभी तक कितने लोग जो है वो चंडीगढ़ ने सबसे पहले ये सोचा कि हम हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग करनी शुरू करें ताकि ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं इनको एक्सक्लूड किया जा सके। तो विद इन शॉर्ट टाइम हमने पल्स पोलियो के प्लान को उठाया। पल्स पोलियो के प्लान के अंदर हमारी माइक्रो प्लानिंग हर एरिया की होती है। हमने उन्हीं टीमों को आईडीएसपी के साथ जोड़कर हाउस टू हाउस सर्वे के लिए भेज दिया। रफली हम 35 to 50,000 पॉपुलेशन को रोज कवर करते हैं और कल शाम तक हमने 7.5 लाख पॉपुलेशन कवर कर ली है। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 12 लाख एज पर द सेंसस। थ्रू रैपिड टेस्ट किट आज से शुरू करेंगे ताकि उसमें जिनके मोर देन 7 डेज होगा एंटीजन एंटीबॉडी पे हम देख पाएंगे कि टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं, और बाकी केसेस में हम उनकी सेक्टर 16 में लाकर पीसीआर आरटी-पीसीआर टेस्ट के माध्यम से उनको आइसोलेशन में रख के उनके टेस्ट को पीजीआई या सेक्टर 32 भेज के टेस्ट करवाएंगे। आईसीएमआर ने 4800 किट्स कल दी हैं जिसको हमने अमॉन्ग दी हेल्थ फैसिलिटीज, पुलिस हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज को दे दी हैं ताकि हर फैसिलिटी अपने अपने लेवल पर इसे शुरू कर सके। कल शाम तक के स्टैटिस्टिकल डाटा में हमारे पास 23 पेशेंट पॉजिटिव आए थे जब से ये कोविड-19 का पता चला है और 11 डिस्चार्ज हो चुके थे। अभी आपको पता चला है कि चंडीगढ़ में अभी तक 7 लाख 8 लाख लोग जो हैं कवर हो चुके हैं और 12 लाख लोग हैं टोटल पॉपुलेशन जो है चंडीगढ़ की, और धीरे धीरे करके जो है सबकी स्क्रीनिंग करी जाएगी। रैपिड टेस्ट किट्स जो हैं वो आ चुकी हैं और उससे भी स्क्रीनिंग करी जाएगी। तो आपको सिर्फ यही करना है कि घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। आपके पास हेल्थ सर्विसेज खुद आएंगी अगर आपको ज़रूरत होएगी। अगर आप में से किसी को भी अगर कोई लक्षण है तो आप हेल्थ सर्विसेज को फोन कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन तथा चंडीगढ़ में जारी कर्फ्यू के बीच शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गेहूं तथा दाल वितरित करने का कार्य निरंतर जारी है ताकि कोरोना के इस संकट में कोई गरीब बिना भोजन के न रहे। चंडीगढ़ में गरीब लोगों ने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। कल्याण अन्न योजना के तहत हम लोगों को राशन दिया गया है, वो भी फ्री में, और हम लोग को 2 महीने की सब्सिडी भी दी गई है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये कोरोना वायरस के चलते हुए प्रधानमंत्री की ओर से मेरे को 3 महीने का राशन फ्री मिला और 2 महीने की सब्सिडी मिली है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमें जो ये अन्न योजना राशन 3 महीने का मिल रहा है और 2 महीने की सब्सिडी मिली है, उसके मोदी सरकार को धन्यवाद। केंद्र सरकार ने हरियाणा व पंजाब के किसानों व गरीब वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न तेज कर दिए हैं। इन कृषि प्रधान राज्यों में रबी की फसल की क्रय प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राहत पैकेज में इस क्षेत्र के निर्धनों को सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार ने 2020-21 के मौसम में किसानों के समर्थन मूल्य योजना के तहत दालों व तेलहनों की खरीद शुरू कर दी है। हरियाणा में सरसों व चने की खरीद 163 केंद्रों पर हो रही है।
अब तक प्रथम 4 दिनों में लगभग 33,000 किसानों से करीब 83,000 मीट्रिक टन सरसों खरीदी जा चुकी है। इस प्रक्रिया के दौरान सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए सीमित संख्या में ही किसानों को खरीद केंद्रों पर आमंत्रित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रमुख खास कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर की बठिंडा इकाई ने जिला प्रशासन को कोरोना से बचाव के लिए 3,000 मासिक प्रदान किए हैं। एनएफएल की पानीपत इकाई ने जिला राहत कोष पानीपत में 1 लाख रुपए का योगदान दिया है। और अब खबरें फटाफट। देश में गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कुछ सेवाएं शुरू होने के बावजूद पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन जारी, कर्फ्यू में नहीं कोई ढील। पंजाब तथा हरियाणा में मौसम बदलने से किसानों की पकी फसल खराब होने का अंदेशा। और चंडीगढ़, पंजाब तथा हरियाणा में कुछ स्थानों पर आज बादल छाने तथा वर्षा से तापमान में आई कमी। मौसम विभाग ने कल तथा परसों भी वर्षा होने की जताई संभावना। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।